वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुप्रभात दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से वैदिक विज्ञान का कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करेंगे। कोशिश हमारी यह रहेगी कि जो भी हमारा वैदिक विज्ञान है उसको हम आपको टेक्निकली और वैदिक विज्ञान को हम आपको सरल और सुचारू रूप से वैदिक विज्ञान को हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा सकें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। वैदिक विज्ञान के चैनल के माध्यम से मैं आपको हर रोज पंचांग के बारे में बताऊंगा। पंचांग या पंचांगम, जो कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में जिसका वर्णन किया गया है। पंचांग, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 5 अंग या 5 अवयवों का मिश्रण, 5 अंगों का एक मिश्रण है। वो 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग। इन 5 चीजों से मिलकर बना है पंचांग। तो हम क्यों पंचांग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं? पंचांग मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा की गति को दर्शाता है। भारत देश में ज्यादातर हम गणनाएं चंद्रमा और सूर्य के बेसिस पे करते हैं। तो पंचांग के बिना हिंदू धर्म में या फिर भारत देश में कोई भी हम शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। ऐसा जनरली पाया गया है, देखा गया है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले, जैसे कि शादी, कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मुंडन है, परीक्षा है, या फिर कोई इंटरव्यू है, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना है, या फिर आपको अपना मकान बनवाना है, भूमि पूजन करना है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो शुभ कार्य हम बिना पंचांग के किसी भी विद्वान से जब तक हम जानकारी नहीं ले लेते हैं कि किस दिन उसको शुरू करना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? तो इसी तरह अगर पंचांग क्या है, वैदिक ज्ञान कहां से आया है? प्रकृति, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले सीखा पाया, वो प्रकृति से पाया। तो अगर हम प्रकृति के विपरीत कोई काम करेंगे तो उसकी एक प्रतिक्रिया होगी। इसलिए कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले हम महत्वपूर्ण मुहूर्त का चयन जरूर करते हैं। तो आइए हम पंचांग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज दिनांक 7 फरवरी 2024, दिन बुधवार है। आज का पंचांग कैसा रहेगा? आज कौन से ऐसे समय हैं जो शुभ हैं, कौन सा ऐसा समय है जो अशुभ है, किस समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा थोड़ा जो ये सब टेक्निकलिटीज हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, ये हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे हर एक रोज, ठीक है? जो ये मास चल रहा है, जो महीना चल रहा है, हिंदी मास, जनरली नॉर्थ इंडियंस क्या करते हैं, पूर्णिमांत, जो मंथ का अंत होता है वो पूर्णिमा को मानते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन जो प्रथमा तिथि आती है, वहां से वो अगले महीने का पहला दिन मानते हैं। और जो वेस्ट एंड साउथ रीजन के लोग हैं, वो ज्यादातर अमावस्यांत या अमांत, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन मंथ का अंत मानते हैं और उसके अगले दिन अगले महीने का शुरुआत होती है।
तो अगर पूर्णिमांत महीना हम देखते हैं तो ये माघ चल रहा है, मघा, और अमांत मंथ जो चल रहा है पौष। ठीक है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, मींस डार्क मून। ठीक है। तो कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज जो सूर्योदय का समय है वो 7:06 सुबह, और जो सूर्यास्त का समय है वो 6:05 पे होगा। ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये जो समय बताया है हमने, ये दिल्ली के हिसाब से बताया है। दिल्ली में इस समय सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। देश के अलग अलग शहरों में या राज्यों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग होगा, ये पक्का है। इसकी भी हम आपको कैलकुलेशन, इसकी जानकारी आगे आने वाले हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें हम देते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये वैदिक विज्ञान चैनल आपको बहुत अच्छी और बहुत ही कैलकुलेटिव टेक्निकलिटीज के साथ और विज्ञान जो इसके पीछे छुपा हुआ है उसकी उन सभी चीजों की जानकारी देता रहेगा। आज जो चंद्रमा का उदय होने का समय है वो 5:51 है। तो चंद्रमा जो उदय होगा 8 फरवरी को सुबह 5:51 पे होगा। और जो चंद्रास्त है वो दोपहर में 3:03 पे होगा। दोस्तों तो पंचांग के पहले अंक पे आते हैं, जिसको हम कह रहे हैं तिथि। आज द्वादशी तिथि है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अंत में, इस वीडियो के अंत में जानने की कोशिश करेंगे। आज चंद्र राशि है धनु। चंद्र राशि धनु का मतलब यह है कि आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है, धनु राशि में स्थित है। सूर्य राशि है आज मकर। आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति के दिन से, मीन्स 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति तभी होती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो मकर राशि में प्रवेश किया था, और सूर्य का एक घर में जो गोचर का समय होता है, मीन्स उसमें रहने का जो समय होता है, वो लगभग 30 दिनों का होता है। तो एक महीने तक सूर्य मकर राशि में ही रहेगा। तो अगर हम 7 फरवरी का आज का देख रहे हैं तो सूर्य मकर राशि में है, और 8 फरवरी को भी सूर्य मकर राशि में होगा। ये सारी जानकारियां बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हैं जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कितने डिग्रीज पे कौन सा प्लैनेट है, ये सब कुछ हम बताते रहेंगे। दोस्तों पंचांग के दूसरे अंक पे आते हैं योग। योग वज्र है। इस योग का जो समय है ये 2:53 सुबह 8 फरवरी तक चलेगा। मीन्स आज जो रात्रि आएगी उसकी 2:53 तक ये योग चलता रहेगा। इस योग से क्या चीजें निकल के आती हैं, योग क्या शुभता लाता है, क्या अशुभता लाता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, सभी योग के बारे में, सभी तिथियों के बारे में। तीसरा जो अंग है वो है करण। तो तैतिल करण जिसका चल रहा है ये 2:02 तक दोपहर तक चलेगा। उसके बाद गर्भ, जो कि 8 फरवरी रात को 12:43 पे, मीन सुबह 12:43 तक ये करण रहेगा। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो अंग है पंचांग का वो है नक्षत्र। तो दोस्तों आज 7 फरवरी को जो नक्षत्र है वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है। आपकी अभी की जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि हर एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र जो चल रहा है इसका पहला चरण 12:03 तक, दूसरा चरण 12:03 से शाम को 5:37 तक चलेगा, तीसरा चरण रात को 11:08 तक रहेगा, और चौथा चरण 8 फरवरी की सुबह 4:37 तक चलेगा। उसके बाद दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कि हम आपको 8 फरवरी के पंचांग में बताएंगे। दोस्तों ये तो थे
5 अंक, तिथि, वार, बुधवार था, बुधवार है, करण, योग और नक्षत्र। अब जानते हैं दोस्तों आज का शुभ समय क्या रहेगा। तो आज का जो शुभ समय है अमृत काल दोस्तों रहेगा रात फरवरी 8 की रात 12:11 से लेकर के 8 फरवरी की रात यानी कि सुबह 1:40 तक। गोधूली मुहूर्त आज शाम 6:02 से शाम 6:28 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है, इसमें कोई भी आप काम शुरू कर सकते हैं। जो शुभ समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उसमें आपको किसी भी कार्य को शुरू करना है। कार्य 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 5 घंटे का भी हो सकता है, 24 घंटे भी वो कार्य चल सकता है। तो उसकी समाप्ति किसी भी समय हो सकती है, लेकिन जो उस शुभ कार्य का जो शुरुआत है वो एक शुभ मुहूर्त शुभ समय पे होनी बहुत जरूरी है। इसमें और भी हम टेक्निकलिटीज आपको बताएंगे बहुत डिटेल में। अगर आप मुहूर्त ढूंढने जाते हैं तो मुहूर्त इतना छोटा होता चला जाता है, वो समय का जो दायरा है जिसमें आपको कार्य शुरू करना है वो इतना छोटा होता चला जाता है। तो कभी लगता है कि इतने कम समय में हम कार्य शुरू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों पूरा विश्वास रखें, अगर आप इन सभी चीजों पर धीरे धीरे इसको फॉलो करेंगे, विश्वास करेंगे, तो जरूर आप उसको उस समय में शुरू कर पाएंगे। विजय मुहूर्त 2:25 दोपहर से 3:09 तक है। दोस्तों जो हमने इसमें समय सारणी या जो समय लिया है वो 24 आवर्स हमने काउंट किया है, 00 आवर्स टू 24 आवर्स। निशिता काल या निशिता मुहूर्त जो है वो रात को 12:09 मीन्स 8 फरवरी हो जाएगी, 12 बजे से लेकर के सुबह 1:01 8 फरवरी तक रहेगा। निशिता काल निशिता मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दोस्तों अभी की जानकारी के लिए आपको बता दें, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र और उसमें जोड़ा गया है अभिजीत। तो अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य की हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अशुभ समय, अशुभ समय में हमने यहाँ पर 4 चीजों को कंसीडर किया है। वो 4 कौन से काल हैं? राहु काल। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य को आपको किसी भी शुभ कार्य को अवॉइड करना है, कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। तो राहु काल का जो समय है 12:35 दोपहर से लेकर के 1:58 लगभग 2 बजे तक है। तो आज बुधवार है, बुधवार के दिन आज इसी समय के आसपास राहु काल हमेशा रहता है, 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो यानी कि बुधवार को अगर आप किसी भी बुधवार को देखेंगे तो 12:35, 12:30, 12:32 से लेकर के 13:58 या फिर 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो राहु काल में कोई भी आप शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे। यम घंटा सुबह 8:28 से 9:51 तक है, तो इसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल और यम घंटा बहुत ही अशुभ समय माने गए हैं। अब आप कहेंगे कि 8:28 से 9:51 सुबह हमने कोई अगर कार्य सोचा है हमें करना ही है तो कैसे करेंगे? अगर उस इस बीच समय को हम अवॉइड नहीं कर सकते, घर से बाहर ही निकलना है किसी शुभ कार्य के लिए, तो कैसे करेंगे? तो आप दोस्तों कोशिश कीजिए 8:28 से पहले अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पास कोई बैग है, कुछ लगेज है या कोई भी सामान है, वो घर के बाहर 8:26 25 पर घर के बाहर रख दीजिए। तो एक सांकेतिक ये हो जाता है कि आपने उस कार्य को 8:25 मीन्स घंटा लगने से पहले शुरू कर दिए, या कोई भी अशुभ मुहूर्त लगने से पहले आपने शुरू कर दिया। आगे भी हम इसके और तरीके आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगला अशुभ मुहूर्त है गुली काल, जो कि 11:13 सुबह से लेकर 12:35 तक रहेगा और उसके बाद दूर मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा। तो ये कुछ अशुभ समय थे जिनके बारे में आपको बताया कि इस अशुभ समय में आपको कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं करनी है।
दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, हम आपको रोजाना बताएंगे कि आप भूमि पूजन, अगर किसी को घर की शुरुआत करनी है उसको करना चाहिए उस दिन शुरू, की नहीं करना चाहिए। तो आज 7 फरवरी के दिन भूमि पूजन मुहूर्त नहीं है किसी के लिए भी, तो आज कृपया न्यू पूजन या भूमि पूजन नहीं करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, हाउस परचेज करना चाहते हैं, तो आज के दिन उसका भी कोई मुहूर्त नहीं है। वाहन खरीदने का भी मुहूर्त आज नहीं है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आज इन चीजों के लिए समय सही नहीं है, आपके अनुरूप नहीं है। आपके सामने एक कुंडली है। आज की सुबह सूर्यास्त, सूर्योदय के समय, सुबह 7 बजे के आसपास जो सूर्योदय का समय है, ये कुंडली बनाई है नई दिल्ली स्थान के हिसाब से। तो आप देखेंगे सुबह लगन में सूर्य, मंगल और मरकरी एक साथ हैं, और चंद्रमा 12वें घर में बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो आज चंद्र राशि है धनु और सूर्य राशि है मकर। ठीक है दोस्तों। राहु तीसरे स्थान में आज बैठे हुए हैं और शनि दूसरे स्थान में है। शनि अपने कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो आज का कुंडली सूर्योदय के समय नई दिल्ली की ये चार्ट बन के आ रहा है। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि तिथि, जो कि पंचांग का पहला मुख्य अंग है। तो तिथि का मतलब क्या होता है? तिथि का मतलब होता है चंद्रमा का एक दिन। ठीक है, देखिए, ये जो तिथियां हैं ये चंद्रमा के गोचर या चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से तिथि कैलकुलेट की जाती है। तो चंद्रमा का एक दिन तिथि का मतलब होता है। चंद्रमा का यह समय अलग अलग चरणों में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चंद्रमा का जो हर तिथि का एक अपना महत्व होता है। तो हिंदू पंचांग में या फिर हमारे जो सनातन धर्म में तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसको देख के हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मेंशन कर रखा है, लेकिन आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी का स्वामी शुक्र होता है। तो इसका मतलब है आपको शुक्र की आज पूजा उपासना करनी चाहिए। और साथ ही साथ आज अगर आप दान देना चाहते हैं तो धन के दान की धन का दान दे सकते हैं, भोजन का दान दे सकते हैं। आज की तिथि इसके लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के पंचांग में बस इतना ही। कल हम फिर कल के पंचांग के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। मेरा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।